कल आप सभी छात्र रामस्य पितृभक्ति पाठ का श्लोक संख्या 1 से 9 तक पढ़े थे। आज श्लोक संख्या 10 आपको YouTube के माध्यम से श्लोक का संकेत करते हुए, जैसे श्लोक संख्या 10 ये है, यहाँ से आगे तक का पढ़ा रहे हैं। अर्थ समझने का प्रयास करें भैयाओं। एवं उक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना, महात्मा राघव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कैकेयी उवाच सुनिर्लज्जा धृष्ट आत्महितम वचा। सुनिर्लज्जा मतलब निहायत निर्लज्ज, और धृष्ट अर्थात दुष्ट, और आत्महितम वचः कैकेयी उवाच। ऐसा महात्मा राघव के द्वारा कहे जाने पर, जैसा कि श्लोक संख्या 8 और 9 में भगवान राम ने कहा कि बिना राजा के संतुष्ट किए मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहना चाहता। इस बात को सुनकर के महात्मा राघव एवं उक्त्वा राघवेन महात्मना एवं उक्त्वा, महात्मा राघव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कैकेयी, किस प्रकार कैकेयी, कीदृशा कैकेयी, सुनिर्लज्जा धृष्ट आत्महितम वचः कैकेयी वाच। तब निर्लज्ज और दुष्ट, निर्लज्ज दुष्ट आत्म कल्याणकारी वचन कैकेयी ने कहा। प्रियत्वाम अप्रिय वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्य यदनेना यदनेना श्रुतं मम। प्रियत्वाम अप्रिय वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्य यदनेना श्रुतं मम। तुम प्रिय के लिए अप्रिय बोलना इनकी सामर्थ्य नहीं है। तुम प्रिय हो इनके, अर्थात राजा दशरथ के तुम अत्यधिक प्रिय हो, और तुम प्रिय के लिए अप्रिय इनकी वाणी बोल ही नहीं सकती। तद अवश्यम त्वया कार्यम, इसलिए तुम वह अवश्य कार्य करोगे, यद अनेना श्रुतम मम, जो मेरे द्वारा सुनोगे, अर्थात जो मैं आदेशित करूंगी वही कार्य आपको करना है। ऐसा मह्यम वरम दत्त्वा पुरा मामभ्यपूज्य च सपश्चात् तप्यते राजा यथान्या प्रकृतिस्तथा। यह राजा मह्यम पुरा वरम दत्त्वा, यह राजा प्राचीन काल में, पुरा काले, मह्यम वरम दत्त्वा माम विपूज्य च, मुझे सम्मानित करके वरदान दिया था, ससम्मान वरदान दिया था। माम विपूज्य मह्यम वरम दत्त्वा, एषः पुरा माम विपूज्य च वरम दत्त्वा मह्यम, वो मुझे ससम्मान पूर्वक प्राचीन काल में वरदान दिया था। सपश्चात् तप्यते राजा यथा अन्या प्राकृतिस तथा, लेकिन आज वो पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जैसे सामान्य प्रकृति के लोग वादा करके मुकर जाते हैं और निभाने के लिए पछताते हैं कि ऐसा न किया होता तो ठीक होता, ये तो मैंने वरदान दे करके गलत किया, ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं। यदि तत् वक्ष्यते राजा शुभम यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनस्तुहम। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम, तो यदि राजा शुभ अथवा अशुभ कुछ भी कहें, करिष्यसि ततः, तो तुम करोगे, सर्वम आख्यास्याम पुनः तुहम, तो मैं आपसे सब कुछ बता दूं।
मतलब कुछ भी शुभ या अशुभ जो भी राजा चाहते हैं वो तुम करोगे। करिष्यसि ततः, अगर तुम करने के लिए तैयार हो, ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनः तुहम, तो मैं आपको सब कुछ बता दूं। इसका मतलब कैकेयी को भगवान राम के द्वारा राजा दशरथ के आदेशों के पालन में संदेह दिख रहा है, इसलिए वो करिष्यसि ततः, करोगे तो मैं बताऊं। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो राम तां देवीं नृपसन्निधौ। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो राम तां देवीं नृपसन्निधौ। इस वचन को सुन करके कैकेयी के द्वारा कहे गए, कैकेय्या समुदाहृतम् एतत् वचनं श्रुत्वा, कैकेय्या समुदाहृतम् एतत् वचनं श्रुत्वा, कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुन करके, और किस प्रकार करके, नृप सन्निधौ देवीं कैकेय्या समुदाहृतम् एतत् वचनं श्रुत्वा, राजा के समीप में बैठी हुई देवी कैकेयी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर व्यथितः रामः ताम उवाच, व्यथित राम ने उनसे कहा, यह अन्वय हो गया। देवीं नृपसन्निधौ देवीं कैकेय्या समुदाहृतम्, देवीं को रामः ताम देवीं व्यथितः रामः ताम देवीं उवाच, ये ऐसा अन्वय होगा। नृपसन्निधौ कैकेय्या समुदाहृतम् एतद् वचनं श्रुत्वा व्यथितः रामः ताम देवीं उवाच। इसको इस क्रम में व्यवस्थित करके अर्थ निकालेंगे तो सीधा अर्थ निकलेगा। इसको अन्वय कहते हैं, जैसे नृपसन्निधौ, राजा के समीप में, नृप कैकेय्या समुदाहृतम्, नृप सन्निधौ, राजा के समीप वाली कैकेयी द्वारा ऐसा कहे जाने पर व्यथित राम उस देवी से यह वचन कहा, व्यथितः उवाच, अहो धिन्ना रहसे देवी वक्तुं मामिदृशं वच, अहम ही वचनात् राज्ञा पतेयम अपि पावके। अरे मुझे धिक्कार है, न अर्हसे देवी वक्तुम ईदृशम वचा, ऐसी वाणी मेरे लिए प्रयोग हो तो मुझे धिक्कार है। मतलब शंका मुझे किया जाए किसी आदेश पालन में, मैं अगर संदेह के दृष्टि से देखा जाऊं तो मुझे धिक्कार है। अहम ही वचनात् राज्ञा, मैं तो राजा के आज्ञा से पतेयम अपि पावके, मैं आग में भी कूद सकता हूं। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम अपि चार्णवे, नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण चाहतेन च। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम, मैं तीक्ष्ण विष खा सकता हूं। पतेयम अपि चार्णवे, और मैं आग में कूद, पतेयम अपि चार्णव, समुद्र में कूद सकता हूं। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम, तीक्ष्णम विषम भक्षेयम, और अर्णवे पतेयम अपि, नियुक्तो गुरुणा पित्रा, अगर गुरुणा पित्रा नृपेण चा हितेन चा नियुक्ता, अगर गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा, राजा के द्वारा और किसी हितकारी अपने शुभेच्छु शुभ चिंतक के द्वारा मैं आदेशित कर दिया जाऊं तो मैं विष खा सकता हूं बिना सोचे समझे, केवल आदेश पर। और पतेयम अपि चा अर्णवे, और समुद्र में कूद सकता हूं। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद अभिकांक्षितम, यद तद ब्रूहि वचनम देवी, तद ब्रूहि वचनम देवी, तो वह वाणी तुम बताओ, वह बात तुम बताओ। राज्ञो यद अभिकांक्षितम, राजा जो चाहते हैं,
तद ब्रूहि वचनम देवे राज्ञो यदि अभिकांक्षितम। राजा जो चाहते हैं वो वाणी तुम बताओ, वो बात तुम बताओ। करिष्ये प्रति जाने चा, मैं करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। प्रति जाने, प्रतिज्ञा करता हूं। रामो द्विर ना विभासते, ये सूक्ति है। राम दो बात नहीं बोलते, यानी राम एक बात कहकर उसी बात पर दोबारा अर्थात झूठ नहीं बोलते, जो कह देते हैं वो करते हैं। रामो द्विर ना विभासे, दो बोलने का मतलब पहले कहा यस और बाद में कहा नो। किसी भी मैटर पर वो अगर यस कर दिया तो हमेशा यस करेंगे, अगर नो कर दिया तो यस नहीं करते। द्विर ना भासते, द्विर ना विभासते का मतलब दो बार नहीं बोलते, यानी किसी एक बिंदु पर एक ही बोलते हैं, या तो यस या तो नो, और वही परमानेंट निभाते हैं। समार्जवम समायुक्तम समार्जवम समायुक्तमनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम वृषदारुणम। समार्जवम समायुक्तम सत्यवादिनम उवाच रामः कैकेयीं वचनम वृषदारुणम। समार्जम सम धन आर्जवम धन समायुक्तम, सदाचारी सत्यवादी सबको समान एक दृष्टि से देखने वाले भगवान राम ने भगवान राम से कैकेयी ने ये कठिन वचन कहा। सत्यवादी सम आर्जव पवित्र आचरण वाले सबको समान समझने वाले भगवान राम से कैकेयी ने यह वृषदारुणम वचनम उवाच, ये कठिन वचन कहा। पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षतेन वरौ दत्तौ ससल्लेन महारणे। प्राचीन काल में दैवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता द्वारा, हे राघव तुम्हारे पिता द्वारा प्राचीन काल में दैवासुर संग्राम में अपने रक्षा के रक्षतेन वरौ दत्वा, रक्षा करने के बदले में मुझे वरौ दत्तौ दो वरदान दिया था। ससल्लेन महारणे, उस बाण से युक्त अर्थात घमासान बाणों की बौछार वाले महासंग्राम में अपनी रक्षा के बदले में तुम्हारे पिता ने मुझे दो वरदान दिए थे। ये आज ये 19 श्लोक संख्या 19 को पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षतेन वरौ दत्तौ ससल्लेन महारणे। प्राचीन काल में दैवासुर संग्राम में हे राघव आपके पिता द्वारा अपनी रक्षा के बदले में उस घमासान युद्ध में, बाणों की बौछार वाले युद्ध में वरदान दिया था। ये 19 संख्या तक आज परिपूर्ण कर लें, इसका अर्थ समझेंगे और अगले क्रम में कल आपको अगले क्रम का अर्थ मिलेगा।